अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y विच इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स। इसके साथ हमें कंडीशन भी गिवन है y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 y डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ हम लास्ट पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि ये हमारे पास काशिया-एलियर क्वेश्चन है। क्या पहचान थी? जितना डेरिवेटिव है साथ में एक्स की उतनी ही पावर होगी। सेकंड डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स की पावर 1 है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y विच इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैपिटल डी की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2x डी प्लस 2 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन किया करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू ई की पावर टी, फिर हम लेते हैं नेचुरल लॉग, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी नेचुरल लॉग ई आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है। 1 को जब मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टी ही रह जाएगा। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल आ गया। और हम जानते हैं एज एक्स डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा के इक्वल होता है, और जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होता है वो हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के इक्वल होता है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा माइनस 2 एक्स डी की वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स किसके इक्वल है? ई की पावर टी के इक्वल है, और नेचुरल एक्स किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू टी ई की पावर टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन और फिर वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा प्लस का 2 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम बनाते इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यह रहेगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा और प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। वाई के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर दें। सिंपली आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा स्क्वायर माइनस का 2 डेल्टा माइनस का डेल्टा प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास डेल्टा कॉमन आ जाएगा, डेल्टा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा माइनस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा माइनस 2 इंटू डेल्टा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, 1 और 2 दोनों की दोनों हमारे पास रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है। तो इसका वाई सी सोल्यूशन लिखेंगे वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1 ई की पावर M1x। वहाँ पर M1x लिखते थे 10.2 में, यहाँ पर लिखेंगे M1t। तो मान लेते हैं 1 को M1 मान लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1.t, तो t आ गया, प्लस C2 ई की पावर M2t। तो M2 मान लेते हैं 2 को, ये बन गया आपके पास M2t। ये आ गया आपके पास वाई सी सोल्यूशन। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से x में। वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1 ई की पावर t किसके इक्वल है? x के इक्वल है। यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस C2 ई की पावर टी किसके इक्वल है? x के जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास वाई सी सोल्यूशन आ गया है। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन। नाउ टू फाइंड वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डेल्टा इंटू एफ ऑफ टी, वाई पी विच इज़ इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा और प्लस का 2
इंटू एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, टी ई की पावर टी है हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू टी ई की पावर टी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा और प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी दो फंक्शन हमारे पास आए और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, वहाँ पर हम यूज़ किया करते हैं शिफ्ट एक्सपोनेंशियल का। कैसे यूज़ करना है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे ई की पावर टी है, टी का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 है, इसको हम क्या करेंगे, टी के कोफिशिएंट को नीचे डेल्टा में ऐड कर देंगे यूजिंग शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाई पी विच इज़ इक्वल टू टी ई की पावर टी का कोफिशिएंट 1 है, नीचे डेल्टा में ऐड कर देते हैं डेल्टा प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेल्टा प्लस 1 प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू टी ई की पावर टी। अब स्क्वायर ऊपर करते हैं डेल्टा प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा इंटू 1, तो 2 डेल्टा आ गया। माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 डेल्टा माइनस का 3 और प्लस का 2 एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू टी ई की पावर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा और प्लस का डेल्टा, प्लस का 2 डेल्टा हमारे पास आ जाएगा माइनस का डेल्टा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम खत्म हो गया। इसने हमें कोई ना कोई फंक्शन बनाकर देना होता है, फंक्शन इसने हमें बनाकर दे दिया है। जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन आए तो हम क्या किया करते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ बनाया करते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी है स्टार्टिंग में 1 होना, टी ई की पावर टी, यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डेल्टा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा इसकी पावर -1 इंटू टी आ जाएगा। तो नीचे पावर इसकी क्या थी, पॉजिटिव आती, ऊपर जाकर क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, कितनी पावर तक एक्सपेंड करना है, जितनी हाईएस्ट पावर हमारे पास टी की होगी। तो टी की हाईएस्ट पावर कितनी हमारे पास 1 है, तो डेल्टा की पावर भी हम इसको 1 तक एक्सपेंड करेंगे। वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एन क्या है -1 और एक्स क्या है हमारे पास डेल्टा। अगली टर्म लिखेंगे प्लस आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर, एक्स क्या है हमारे पास डेल्टा, तो डेल्टा का स्केयर आ जाएगा। हमें तो स्केयर चाहिए नहीं क्योंकि हमें तो डेल्टा की हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए 1, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देंगे, बाकी जितनी भी पावर आएंगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू, तो मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा का मतलब होता है हमारे पास डी ओवर डी टी, मतलब डेरिवेटिव लेना है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू टी। ये आ जाएगा हमारे पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू टी प्लस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर 1 लिख दिया क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था हमने। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा का मतलब हमारे पास होता है डेरिवेटिव, 1 ओवर डेल्टा का मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो अब हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन, वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी, चले इंटीग्रल साइन अप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस टी इंटू डी टी। 1 ओवर डेल्टा का मतलब डेरिवेटिव है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना हमने। यह देखिए हमारे पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर टी एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास टी आ जाएगी प्लस टी की हमारे पास टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई पी सोल्यूशन आ गया। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स में, वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर टी, एक्स की इक्वल है माइनस एक्स आ गया, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी नेचुरल लॉग एक्स, ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स आ गया, प्लस टी की वैल्यू नेचुरल लॉग एक्स थी तो नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, ये हमारे पास वाई पी सोल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें तो चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में। तो वाई सी की वैल्यू हमारे पास आई है c1x प्लस c2x स्क्वायर, और वाई पी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर माइनस x इंटू
तो यहाँ से हम इसका ले लेना 2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 2 नेचुरल लॉग एक्स आ गया और प्लस नेचुरल लॉग एक्स इसका स्केयर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्केयर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 2 नेचुरल लॉग एक्स और प्लस नेचुरल लॉग एक्स इसका स्केयर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं ये वाली कंडीशन। ये जो लिखा है ना y(1) विच इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू होती है और ये हमारे पास क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, जहाँ पर y है वहाँ पर भी हम 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स का 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया c1, x का 1 पुट किया 1 का स्केयर 1 आ गया प्लस c2 आ गया। यहाँ पर पुट करें नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, यहाँ पर पुट करें 1/2 आ जाएगा। नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। नेचुरल लॉग 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होता है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। ये 0 बन गया, 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ले ये आपके पास क्या आ गई जी c1 प्लस c2 विच इज इक्वल टू 1, इसको नाम देते हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब है हमारे पास y'(1) विच इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सारे के सारा क्वेश्चन अब y और x में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। ये बन जाएगा हमारे पास y' विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, c1 आ गया प्लस इस पर लगाएंगे हम पावर रूल। पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1/2 आ गया और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ 2 नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग x इसका स्केयर प्लस फार्मूले का, लेकिन ये वाला माइनस क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आना था, जब मैं ये माइनस अप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाना था, तो मैंने डायरेक्ट ही माइनस लिख दिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x/2 एज इट इज़, इसका लेते हैं डेरिवेटिव 2 डॉट नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इस पर पहले लगाएंगे हम पावर रूल। पावर पहले पावर में से कम किया तो हमारे पास पावर 1 रहेगी, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। फंक्शन है हमारे पास नेचुरल लॉग x, तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x होता है। अब इस पर हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन है हमारे पास y'(1) विच इज इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू और ये हमारे पास y' की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2c2 और यहाँ पर आ जाए हमारे पास नेचुरल लॉग 1 0, नेचुरल लॉग 1 0 0 प्लस 0 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। ये वाला फंक्शन तो खत्म हो गया। यहाँ पर आ जाए नेचुरल लॉग 1 0 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया तो वह 0 ही होता है। इतना हिस्सा तो हमारे पास खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाए माइनस, यहाँ पर 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 1/2, यहाँ पर पुट किया तो 1/1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ये बन गया माइनस 1/2 इंटू 2/1, तो 2 को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया तो 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट तो बाकी आ गया आपके पास माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया c1 प्लस 2c2 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको नाम देते हैं हम नंबर a का। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, c1 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 है, तो दोनों प्लस किए हैं तो दोनों को माइनस कर देते हैं 1 - 2 ताकि साइन चेंज हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। c1 प्लस c2 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया, c1 प्लस 2c2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो माइनस करना है, साइन चेंज कर, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट। तो ये आपके पास आ गया माइनस का c2 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास c2 कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया। किसी एक में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग c2 विच इज़ इक्वल टू 0 इन नंबर 1 में पुट करते हैं तो 1 इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो c1 प्लस 0 तो आपके पास c1 आ जाएगा। c1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई है, c1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और c2 की वैल्यू भी आ गई। इसको हम नंबर a में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 इन नंबर a वी गेट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पुट किया आपके पास c1 क्या था 1, तो ये आ गया आपके पास x, c2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो ये तो टर्म खत्म होगी। बाकी आपके पास क्या रह गया है माइनस x/2 इंटू 2 नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग x इसका स्क्वायर,
ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है। अब ये कौन सा सोल्यूशन आया हमारे पास, जब कांस्टेंट थे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन था, कांस्टेंट को कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दी तो ये आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बन गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस 2x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई विच इज इक्वल टू 15 cos into 2 natural log x। इस क्वेश्चन में भी हमें कंडीशन गिवन है, इन कंडीशन का यूज हम लास्ट पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। ये हमारे पास काशियल इक्वेशन है, जितना डेरिवेटिव है साथ उतनी हमारे पास x की पावर है, ट्रिपल डेरिवेटिव है साथ में x की पावर 3 है, सेकंड डेरिवेटिव है साथ में आपके पास x स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है साथ में आपके पास क्या x की पावर 1 है। तो इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी 2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 15 cos into 2 natural log x। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैपिटल डी की फॉर्म में, एक्स क्यूब डी क्यूब आ गया प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया प्लस एक्स डी आ गया माइनस 1 इंटू वाई, वाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 15 cos into 2 नेचुरल लॉग x आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर t, फिर हम लेते हैं नेचुरल लॉग x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर t। यहां से हमारे पास आ जाएगा t नेचुरल लॉग e, और नेचुरल लॉग e 1 की इक्वल होता है, 1 को t से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास t ही है, t इज इक्वल टू हमारे पास नेचुरल लॉग x आ गया। और हमें पता है जो हमारे पास एक्स डी होता है वो डेल्टा के इक्वल होता है, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होता है वो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के इक्वल होता है, यानी कि डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। और जो हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 के इक्वल होता है। डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी का डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 2, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी का पास डेल्टा क्यूब जब मल्टीप्लाई किया डेल्टा स्क्वायर से तो ये बन गया हमारे पास डेल्टा क्यूब माइनस का 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2 डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्क्वायर से माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर, माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया माइनस डेल्टा स्क्वायर, माइनस डेल्टा को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 डेल्टा। तो एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है डेल्टा क्यूब माइनस का 3 डेल्टा स्क्वायर और प्लस का 2 डेल्टा आ गया। तो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा क्यूब माइनस का 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस का 2 डेल्टा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 2 इंटू एक्स के डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा स्क्वायर माइनस का 2 डेल्टा आ गया, साथ ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक्स डी किसके इक्वल होता है डेल्टा के माइनस 1 इंटू वाई विच इज इक्वल टू, अब हमने सब्स्टिट्यूट की है x इक्वल टू e की पावर t और नेचुरल x किसकी इक्वल है, t की इक्वल है। यहाँ पर नेचुरल x है, ये बन गया हमारे पास 15 cos 2t आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा क्यूब प्लस का 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का डेल्टा स्क्वायर आ गया, प्लस का 2 डेल्टा माइनस का 2 डेल्टा कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया प्लस का डेल्टा माइनस 1 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 15 cos 2t आ गया। अब यहां से हम इसका फाइंड आउट करते हैं y सोल्यूशन और y सोल्यूशन। फॉर y पुटिंग f ऑफ डेल्टा इनटू y विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस का डेल्टा माइनस 1 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज बाय के कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, डेल्टा क्यूब माइनस का डेल्टा स्क्वायर प्लस का डेल्टा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। डेल्टा की जगह आप m भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितनी पावर है 3, तो 3 ही रूट आएंगे, यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास डेल्टा माइनस 1 आ गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, जहां से कुछ कॉमन लिया था वहां से 1 कॉमन आ जाता है। ये वाले दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, डेल्टा माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी आ गया आपके पास डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0।
यहाँ से डेल्टा माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा स्केयर प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास वन आ गया, डेल्टा स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होता आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वाई सोल्यूशन लिखते हैं, वाई सी विच इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स। तो ये रियल है तो इसको लिखेंगे ई की पावर एक्स ना, तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन टी में तो यहाँ पर टी आ जाएगा, प्लस आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी, इसको हम लिखेंगे C2 cos t प्लस C3 sin t इंटू e की पावर mt। तो यहाँ इसको लिखना जीरो प्लस माइनस होता, तो m कितना है जीरो, जिसकी पावर जीरो वन की इक्वल होता है, वाई सी विच इज इक्वल टू, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं x में, C1 e की पावर t x की इक्वल है प्लस इंटू C2 cos, तो t की वैल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग x की इक्वल आई है, नेचुरल लॉग x आ गया, प्लस C3 sin t की वैल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग x आई है। तो ये आपके पास क्या आ गया, बाय सी सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं बाय पी सॉल्यूशन, टू फाइंड yp which is equal to 1 over f of delta into f of t, और f of t हमारे पास क्या है 15 cos 2t डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा स्क्वायर प्लस का डेल्टा और माइनस का 1। जब भी आपके पास साइन आए या फिर कोस आए हम उसको लिखते हैं e की पावर एओटा t की फॉर्म में। तो कितने t की फॉर्म में, जितने यहाँ पर t हो, तो 2 है तो लिखेंगे 15 e की पावर 2 एओटा t, क्योंकि कोस के साथ में लिखेंगे रियल पार्ट, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब माइनस का डेल्टा स्क्वायर प्लस का डेल्टा और माइनस का 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया है। अब इसका कोएफिशिएंट कितना t का 2 एओटा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा yp विच इज इक्वल टू 15 e की पावर 2 एओटा t डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पुट किया तो आपके पास बन गया 8 एओटा क्यूब आ गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, एओटा का एओटा क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे 2 2 4 एओटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस का 2 एओटा और माइनस का 1 एज इट इज। एओटा क्यूब का मतलब होता है हमारे पास एओटा स्क्वायर डॉट एओटा, एओटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, तो माइनस का 8 एओटा आ गया। एओटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 एओटा और माइनस का 1 एज इट इज, माइनस का 8 और प्लस का 2 माइनस का 6 एओटा और प्लस का 3 आ गया हमारे पास, 4 माइनस 1 आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो आपके पास कितना आ गया 1 माइनस 2 एओटा आ गया, साथ में आपके पास क्या आ गया रियल पार्ट आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया एओटा आ गया है, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब 1 प्लस 2 एओटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 2 एओटा से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा yp विच इज इक्वल टू 3 1 3 3 5 15 5 into e की पावर 2 एओटा t को हम लिख सकते हैं cos 2t प्लस एओटा sin 2t into 1 प्लस 2 एओटा डिवाइडेड बाय, नीचे बार क्या आपके पास a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 एओटा का आपके पास 4 एओटा स्क्वायर आ गया। एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ले जी 5 से 5 कैंसिल हो, yp आपके पास आ गया है। क्योंकि कोस का हमने लेना है रियल पार्ट, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एओटा नहीं आता। cos 2t को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास रियल ही आता है, cos 2t आ गया, एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 2 आ गया, तो अब आपके पास माइनस 2 sin 2t आ गया। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट ही आएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं x में, yp विच इज इक्वल टू cos into, तो 2 into t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी नेचुरल लॉग x आई थी, नेचुरल लॉग x माइनस 2 sin into 2 नेचुरल लॉग x, t की वैल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग x की इक्वल आई थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया yp सॉल्यूशन आ गया है। हमें तो चाहिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास y इज इक्वल टू yc प्लस yp की फॉर्म में, y इज इक्वल टू yc हमारे पास आया है c1x प्लस c2 cos इनटू नेचुरल लॉग x प्लस c3 sin इनटू नेचुरल लॉग x, और yp हमारे पास आया है प्लस cos इनटू 2 नेचुरल लॉग x और माइनस 2 sin इनटू 2 नेचुरल लॉग x। ये हमारे पास क्या है जनरल सॉल्यूशन आया है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं
दी गई कंडीशन। कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 और y डैश और y डबल डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो c1 आ गया, प्लस अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस c2 साइन इनटू नेचुरल लॉग x, ये सारे के सारे उसका एंगल है। फिर हम लेते हैं उसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास नेचुरल लॉग x, नेचुरल x का डेरिवेटिव था हमारे पास 1 ओवर x, प्लस इसी तरह से साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, cos इनटू नेचुरल लॉग x आ गया, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 ओवर x होता है। अब यहां पर आ जाए cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, ये सारे के सारे एंगल है उसका 2 नेचुरल लॉग x। इसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे 2 नेचुरल लॉग x का, तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास 1 ओवर x, 2 एज इट इज बन गया हमारे पास 2 ओवर x आ गया। यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos इनटू एंगल एज इट इज 2 नेचुरल लॉग x। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 2 नेचुरल लॉग x का, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 ओवर x, क्योंकि 2 एज इट इज और नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर x आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश विच इज इक्वल टू c1 माइनस c2 साइन इनटू नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x और प्लस c3 cos इनटू नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 साइन इनटू 2 नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x, ये आ गया हमारे पास माइनस 2 2 4 हो गया, 4 cos इनटू 2 नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x। अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y डबल डैश भी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश विच इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या देगा हमारे पास 0। अब यहां पर आ जाए, इस पर लगेगा हमारे पास क्वोशंट रूल, माइनस c2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी हमारे पास आ गया नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, जिसका स्केयर लिया वो एज इट इज, ऊपर वाले का लेते हैं हम डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास cos नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन इनटू नेचुरल लॉग x एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, प्लस c3 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब इस पर लगाते हैं हम क्वोशंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, जिसका स्केयर लिया वो एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। cos का डेरिवेटिव आते आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन, तो माइनस साइन इनटू नेचुरल लॉग x, फिर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज cos इनटू नेचुरल लॉग x, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगेगा जी, इस पर भी क्वोशंट रूल और इस पर भी हमारे पास क्या लगेगा क्वोशंट रूल लगेगा। माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसका लेते हैं डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, अब ऊपर वाले फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, साइन का आ जाएगा हमारे पास cos एंगल एज इट इज 2 नेचुरल लॉग x, फिर हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास 2 नेचुरल लॉग x, तो आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर x आ जाएगा, माइनस फार्मूले का। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन इनटू 2 नेचुरल लॉग x एज इट इज, और ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है हमारे पास x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं वैसे ही, तो नीचे वाले फंक्शन का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन इनटू एंगल एज इट इज 2 नेचुरल लॉग x, फिर हम लेंगे इसका डेरिवेटिव एंगल का, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर x, माइनस फार्मूले का cos इनटू 2 नेचुरल लॉग x एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं ये वाली कंडीशंस। तो पहली कंडीशन हमारे पास है y1 ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू, जहां पर x है वहां पर हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा पास c1 और cos इनटू नेचुरल लॉग x, 1 पुट किया तो नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास बन जाएगा cos 0 हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा हमारे पास c2। अब आ यहाँ पर नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, तो साइन 0 पर 0, ये तो हमारे पास क्या हो गया खत्म हो गया जी।
अब यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, cos 0 पर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 यार, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 0, 2 से मल्टीप्लाई 0 जो साइन 0 पर 0 होता है, प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस का हो जाएगा ये बनेगा हमारे पास C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, इसको नाम दे नंबर 1 का। अब y डैश 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस का 3, ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है y डैश की वैल्यू है। यहाँ पर पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1 पुट किया, साइन 0 पर 0 आ जाएगा, ये वाला खत्म हो गया हमारे पास, और यहाँ पर भी साइन है, ये भी हमारे पास क्या होगा खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेचुरल लॉग 1 हमारे पास क्या बन गया 0, cos 0 पर 1 आ गया, नीचे भी x है 1 पुट किया तो हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पर ये वाला C1 एज इट इज, और ये आ गया हमारे पास प्लस का C3। अब यहाँ पर पुट करते हैं, नेचुरल लॉग 1 0 0 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, नीचे 1 पुट किया 1 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 इधर अगर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 1 आ गया, तो C1 प्लस C3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। थर्ड कंडीशन है हमारे पास y डबल डैश 1 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू। यहाँ पर पुट करते हैं, जहां पर साइन है ना वहां पर जब हम 1 पुट करेंगे साथ में वो तो फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे ये 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, ये वाला हमारे पास 0 हो गया, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। बात करेंगे हम जस्ट कोस की, तो y डबल डैश किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, 0 इज इक्वल टू माइनस का C2 इंटू कोस, ये x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, और cos 0 1 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, 1 बटे में हमारे पास क्या है 1 है, तो आपके पास कितना रह गया माइनस का C2। यहाँ पर आ जाए, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x कैंसिल आउट, नेचुरल लॉग 1 0 साइन 0 पर 0 होता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग 1 0 हो जाएगा, cos 0 पर 1 हो जाएगा, तो आपके पास कितना रह गया प्लस माइनस 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 का C3 आ गया। तो अब यहाँ पर आ जाए, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या रह गया नेचुरल लॉग 1 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ जाएगा, cos 0 पर 1 आ गया, तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस का 4 आ गया। अब इसको देखते हैं, ये वाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन आ रहा है, साइन 0 पर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, cos 0 पर 1 होता है, तो ये माइनस का 1 बन गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 0, C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको नाम है नंबर 3 का, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये नंबर 2 है हमारे पास, 1 माइनस 2 ये आ जाएगा C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 1, C1 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 1, तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस का ये चीज कैंसिल, C2 माइनस C3 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये प्लस का माइनस का जाना था, इसको नाम देते हैं नंबर 4 का। तो अब हम क्या करते हैं 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का C3 है और प्लस का, तो 3 प्लस 4 करते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 0, C2 माइनस C3 विच इज इक्वल टू 0, ये चीज कैंसिल आउट, तो 2C2 विच इज इक्वल टू 0, C2 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 0 माइनस C3 विच इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो C3 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई है। यहाँ पर पुट कर लें, यहाँ पर पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पुट किया C1 की वैल्यू, C1 प्लस C2 की वैल्यू 0 आई है विच इज इक्वल टू 1, तो C1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं जब पुट करूंगा तो मेरे पास C1 की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ले हमारे पास 1.x आ गया, C2 की वैल्यू 0 आई है, ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो C3 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, ये वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह गया ये वाला सोल्यूशन रह गया, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस कोस इंटू 2 नेचुरल लॉग x माइनस 2 साइन इंटू 2 नेचुरल लॉग x। अब वैल्यू पुट करने के बाद C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन, और जिसके साथ हमारे पास C1 C2 C3 आ रहा था उसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन, और इसी के साथ एक्सरसाइज 10.4 का इख्तिताम होता है।